जो पेंडेमिक की वजह से तहल मचा हुआ है, तो उसमें लोगों को आज एक दूसरे के साथ की बहुत ज़रूरत है। और ये सही टाइम है कि जहाँ हम एक दूसरे के साथ काम करें और आगे बढ़ें। तो ये हियरिंग हार्ट्स जो कंसेप्ट था वो करीब 6 महीने पहले मेरे दिमाग में आया। और वर्ल्ड में जो परिस्थिति है उसमें काफ़ी सारे इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हो रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। और मैं जब से सबसे ज़्यादा हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनके साथ काम करती हूँ। तो उनके पेरेंट्स और उनको एजुकेशन अभी फ़िलहाल ऑनलाइन जो है वो बहुत लिमिटेड मिल रहा है, और उनको आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। एक साल उनका एजुकेशन का पूरा ख़त्म हो गया है। तो ये हियरिंग हार्ट्स कंसेप्ट जो थे हमने डेवलप किया है कि यहाँ पे एक जगह पे सारे बच्चों के लिए या पेरेंट्स जो भी है, जो जिसको कम्युनिकेशन, स्पीच, हियरिंग, हेल्थ में अगर प्रॉब्लम है तो उसका सारा सोल्यूशन एक जगह पे मिल जाए। तो हमारे मैं ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच पैथोलॉजिस्ट हूँ, करीब 30 साल से काम कर रही हूँ, और मेरे साथ दूसरे ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट ज्वाइन हुए हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, डाइटिशियन और साइकोलॉजिस्ट, हम सब मिलके एक टीम अभी बनाई है। और अगर किसी को भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे उनको सारा सॉल्यूशंस मिलेगा। यानी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसमें हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास स्किल्स है तो वो लोगों को एक हम सही रास्ता दिखा सकें। आज फाइनेंशियली हम शायद इतना मदद नहीं कर पाएँ, लेकिन एटलीस्ट लोगों को सही डायरेक्शन दे सके, सही दिशा दिखा सके, उनको गाइड कर सके कि उनके लिए क्या अच्छा है। जो पॉजिटिव एनर्जी है, हम ये हियरिंग हार्ट्स के थ्रू फैलाना चाहते हैं। राइट मैम, नाम काफ़ी कैची है हियरिंग हार्ट्स। क्या कहना चाहेंगे उसके पीछे किसका कॉन्सेप्ट था या किसका आइडिया था कि इस तरह का नाम रखना? हियरिंग हार्ट्स कंसेप्ट मेरा खुद का था। मैं हियरिंग रिलेटेड काम कर रही हूँ 30 साल से, और जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनको सुनाती हूँ मैं। तो ये जब कंसेप्ट डेवलप करने का सोचा, तो मैंने सोचा कि क्यों हम लोगों को दिल से ना सुने। उनको सुनाई तो हम देते हैं मशीन के द्वारा, कॉक्लियर इम्प्लांट के द्वारा, बट क्यों लोगों को दिल से ना सुने। और अगर शायद हम उनको दिल से सुनना शुरू करेंगे तो लोगों के काफ़ी करीब जा पाएंगे, उनकी लाइफ को टच कर पाएंगे। और लकीली मैंने ये डे प्लान किया था। आज एक्चुअली मैं वैष्णव हूँ और पुष्टि मार्ग, तो अच्छा दिन था हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से, और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन था लकीली। तो ये बेस्ट डे था जब ये हम कंसेप्ट को लॉन्च करें और पॉजिटिव एनर्जी इस वर्ल्ड में फैलाए। हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं हियरिंग हार्ट्स के थ्रू। लोग बहुत ही जल्दी हियरिंग आर्ट्स को विजिट करेंगे। उससे पहले अगर आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहे आप ऑडियंस को, कि बहुत ही लंबी जर्नी रही है, अगर उस बारे में बताया। मैं करीब 30 साल से स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की तरह से प्रैक्टिस कर रही हूँ। हमने 2004 में जोश फाउंडेशन शुरू किया डॉक्टर जयंत गांधी ENT सर्जन के साथ, और ज़्यादा करके हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ किया। हमने जोश फाउंडेशन के थ्रू करीब 1300 ज़्यादा बच्चे, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हियरिंग एड्स के लिए सपोर्ट किया। और मेरा सबसे ज़्यादा जब ये हियरिंग हार्ट्स डेवलप करना, और उसके 30 साल में जो प्रैक्टिस है कि लोगों तक एक अवेयरनेस फैलाए कि हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं उनको हम हेल्प कर सकते हैं। जो हियरिंग है दिखाई नहीं देती है, तो उनको लोग इतना ज़्यादा कंसिडरेट नहीं करते हैं। तो और अगर उनको हेल्प की जाए तो वो हमारे नॉर्मल के जैसे बन सकते हैं। यानी हियरिंग हैंडीकैप, नो मोर हैंडीकैप। मैंने उसके ऊपर काफ़ी सालों से काम किया है और काफ़ी सारे अवेयरनेस आर्टिकल लिखे हुए। और जब मैं उनके साथ काम कर रही थी तो मैंने देखा कि जब हमने स्पोर्ट्स एजुकेशन शुरू किया तो सारे बच्चों में स्पोर्ट्स एनर्जी इतनी आ गई और सब बच्चे 100% स्कूल में जाने लगे। तो एक सुनना, एक एजुकेशन लेना, साथ साथ में इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो ये सारे स्किल्स भी आप में होने चाहिए। तो वो स्किल्स को आप कैसे बेस्ट डेवलप कर सकते हो,
तो उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये पूरा हियरिंग हार्ट्स डिज़ाइन हुआ है। मैम जर्नी की बात तो हो गई, साथ ही बहुत सारे अचीवमेंट्स भी है। हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन का भी अवार्ड मिला है, तो कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप उस चीज़ को लेके? और मुझे अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑडियोलॉजी से 2012 में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑडियोलॉजी में करीब 13,000 प्रोफेशनल्स हर साल आते हैं और 7 जन को अवार्ड दिया जाता है और ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरी के एक अलग दिया जाता है। तो काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स हैं जिनके साथ मैं एसोसिएट थी, तो उन्होंने जो इंडिया में मैंने काम किया उसको उन्होंने सराहा और मुझे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा, और मेरे लिए खुशनसीबी की बात थी। और जब मैं प्लेटफॉर्म अवार्ड लेने गई तो एक हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, हिंदुस्तान के लिए अवार्ड ले रही थी, तो वो एक जो जुनून था वो अलग ही था। और हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए इतना सारा काम करते हैं पूरी दुनिया में, वो बात मैं फैलाना चाहती थी कि कभी इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है, कुछ भी कमी नहीं है, और हमारा जो लोगों के साथ मिलना जुलना और जो अटैचमेंट होता है शायद कहीं किसी और देशों में आपको इतना दिखाई नहीं देगा। तो वो जो एक कमिटमेंट है, रिलेशंस है जो हम पेशेंट्स के साथ डेवलप करते हैं और उनसे उनका रिज़ल्ट अच्छे से डेवलप होता है, तो उसके बारे में जब मैंने लोगों को बताया कि हम ये काम करते थे, तो उनको भी जान के बहुत खुशी हुई। तो वो जो 4 मिनट मुझे दी गई थी अवार्ड लेते वक्त, वो मेरे लिए वो एक सपना था कि जो मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी और ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रिसीव कर रही थी। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ये फिजियोथेरेपिस्ट है डॉक्टर करिश्मा, ये ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट है डॉक्टर निशिता, और ये स्पीच थेरेपिस्ट है वेदिशा, और डाइटिशियन हेतल देसाई, और साइकोलॉजिस्ट जल्पा भट्ट और उनकी टीम हमें ज्वाइन कर रही है। परागना और माई डॉटर ध्वनि, और ये हमारे आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने पूरा हमको डेवलप करने में हेल्प किया है। राज कोठारी। Hi, I'm Raj Kothari from Avo Architects. All credit goes to Devangi Dalal and Parag Dalal for giving me the opportunity to design the space, and they've given me full freedom to do whatever I want. So I'm really glad, and hopefully it's turned out well and everyone likes it. Thank you everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you.